हम इस वक्त मौजूद हैं DIG ट्रैफिक पुलिस कराची के दफ्तर के बाहर। हाउ डज इट वर्क सर? कोई भी एक नंबर प्लेट देखते हैं। वायलेशन टाइप है मोबाइल यूज। अच्छा, क्या बात है। कार चलाते हुए टेलीफोन का इस्तेमाल, हेलमेट के बगैर मोटर बाइक को चलाना, सीट बेल्ट बांधे बगैर गाड़ी चलाना, उनके खिलाफ हम टिकट इशू कर रहे हैं। QR कोड है, ये मौजूद है। अब ये जो है ना उसको जूम इन करके वो खुद दे सकता है। खुद के मैं था, कौन था, बेटा बैठा हुआ गाड़ी चला रहा है, क्या कहने। हमारी तो पुलिस की बहुत सारी मोबाइलों के चालान निकल गए। 1200 आंखें हैं जो मुस्तकिल आपको इस वक्त मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम। हम इस वक्त मौजूद हैं DIG ट्रैफिक पुलिस कराची के दफ्तर के बाहर। बहुत सारे सवालात का अंबार है जो इस वक्त कराची के शहरी उनसे पूछना चाहते हैं, और सवाल है ई चालान के हवाले से, ई टिकटें के हवाले से। बहुत सारी रिजर्वेशन, बहुत सारे एतराज़ात, बहुत सारे खदशात, बहुत सारे सवालात। नया सिस्टम है कराची के शहरियों के लिए। दुनिया भर में ये सिस्टम कई तिहाइयों से मुतारिफ हो चुका। लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ट्रैफिक में डिसिप्लिन कायम कर लिया। अब कराची शहर की बारी है। क्या हमें इसे वेलकम करना चाहिए या आउटराइटली रिजेक्ट कर देना चाहिए? क्या जो जुर्मानों की रकम है वो वाक़ईतन बहुत ज़्यादा है? कि जो जुर्माने हैं ये किस किस तरह की वायलेशन करने वालों के खिलाफ होंगे? ये जुर्माने किस तरह से आपको रिसीव होंगे? क्या तरीक़ाकार है? कौन इनसे बच सकता है? कैसे इनके खिलाफ अपील की जा सकती है? आप ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जिसे करने के नतीजे में आप ई टिकट से या ई चालान से बच सकते हैं? तमाम तर तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस होंगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं DIG ट्रैफिक जनाब पीर मोहम्मद शाह साहब से। जी, तो ख़वातीन और हज़रात, मैं अपनी बड़ी फेवरेट शख्सियत के पास इस वक्त मौजूद हूँ। वैसे बहुत सारी तनकीद, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे एतराज़ात हम पुलिस पर, पुलिस ऑफिशल्स और ऑफिसर्स पर करते रहते हैं। लेकिन जिस ज़माने में सखर में तैनात थी शख्सियत, उस ज़माने से हमने बहुत अच्छी बातें सुनी। और फिर जब जब हमें टीम सरेआम के तौर पर किसी भी तरह से इनकी मदद दरकार हुई, किसी भी तरह से ताल्लुक़ वास्ता रहा, हमेशा बहुत खुशी हुई। और आज भी मुझे खुशी है कि कराची में एक बहुत ही मेजर जो इनिशिएटिव है वो इनके अहद में, इनके दौर में उसका आगाज़ हो रहा है, जिस पर ज़ाहिर बहुत तनकीद भी हो रही है, बहुत सारे सवालात भी हैं। पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DIG ट्रैफिक पुलिस कराची। सर, थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह। आपका शुक्रिया। मैं सर जब कराची रहा हूँ 12 बरस, उसके बाद अब हम लाहौर चले गए, शिफ्ट हो गया मैं लाहौर। जब यहाँ आता हूँ तो अंदाज़ा होता है कि कितनी जहनी कोफ्त है जिससे हम भी गुजरते हैं। बिकॉज लाहौर की ट्रैफिक, वहाँ का ट्रैफिक का सिस्टम और अब ज़्यादा फ्रिक्वेंटली उसको कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। कि यहाँ आके आप यकीन जानिए ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, चिड़चिड़ापन भी ज़्यादा हो जाता था, और सारे तमाम मामला। ये आप समझते हैं कि कुछ देर से इनिशिएटिव हुआ, इसको कुछ पहले हो जाना चाहिए? जैसे सारी दुनिया में ई चालान या टेक्नोलॉजी का या डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल होता है ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, ये तो मेरे ख्याल में कम से कम हम 1-2 दिहाई लेट हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कोई अभी नहीं आई दुनिया में, तो ये अभी पुरानी हो चुकी है। वहाँ पे तो नेक्स्ट लेवल के अभी जो है ना इन्वेंशंस हो चुकी हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देर आए दुरुस्त आए। और पहले तो यही होता था कि पुलिस ऑफिसर के ऊपर प्रेशर होता था कि भाई कुछ करो। अब वो क्या करे? ग्राउंड पर कैसे किसी कांस्टेबल को आप मेंटेन कर सकते हैं अपनी डिसिप्लिन को? और फिर ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। यहाँ के लोगों की आदतें इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि वो वन वे को तोड़ना तो ये मामूल की बात है, और सिग्नल्स की तो कोई सैंक्टिटी ही नहीं रही थी। और फिर ऊपर से एक्सीडेंट्स इतने हो रहे थे पिछले साल के एंड से लेकर जनवरी और फरवरी इस साल के, कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से इनको हम लगाम डालें और कैसे हम लोगों को पाबंद करें कि वो खौफ करें या उनके दिल में ये परेशानी हो कि भाई अगर मैं गलत करूँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा। तो अल्टीमेटली देखें, वही देखा हमने कि हम 5000 लोग हैं, 5000 पुलिस वाले अगर हम 10 भी कर दें तो भी कुछ नहीं है। 2.5 करोड़ की आबादी, 70 लाख की गाड़ियाँ, तकरीबन 70 लाख गाड़ियाँ रोड पे। बात के 5000 लोग हैं सिर्फ पूरे। जी हाँ, सिर्फ 5000 हैं। अब लेकिन उनकी भी शिकायतें इतनी आती थी, अगर मैं उसको दुगना करता हूँ तो दुगनी शिकायतें आएंगी। तो दैट वाज नॉट एन सोल्यूशन टू द इशू। तो फिर अल्टीमेटली हमने फिर लाहौर को भी स्टडी किया, दुबई को किया, UK में भी हम यानी कि स्टडी किया उनके सिस्टम्स को, देखा कि भाई वहाँ पर तो कम तादाद के लोग इससे भी ज़्यादा यानी कि मुश्किल काम जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू सरंजाम दे रहे हैं।
तो फिर हम गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया लॉ को बनाने में। अल्टीमेटली वो लॉ जो है असेंबली से पास हुआ, गवर्नर साहब ने रेटिफाई किया और आज जो है वो ई टिकट की सूरत में ट्रैक्स के नाम से इम्प्लीमेंट होगा। सर लास्टली और फिर मैं चाहूँगा कि हम वो सिस्टम ज़रूर देखें ताकि लोगों को ये ना हो कि कोई हवा में जो है ना वो सिर्फ ई चालान आ रहे हैं, एक बाकायदा उसका एक सिलसिला है। आखिर में बता दीजिए ये जो जुर्माने की अमाउंट है इस पर बहुत शोर हो रहा है, शायद लोग बड़े घबराए में वो कहते हैं जिसकी 20,000 बेचारी की तनख्वाह है और वो जा रहा है। तो आप आई डोंट नो आपकी इस पर ज़ाती राय क्या हो सकती है, होनी चाहिए, या आपके ख्याल में ये वाकई ज़्यादा ज़ालिमाना नहीं हो गया ये अमाउंट्स लोगों के म्यार ज़िंदगी के एतबार से? अल्टीमेटली ना देखें, ये तो एक लॉ का पीस है, इसको रिवाइज़ होना भी है तो असेंबली में होना है। लेकिन अगर मेरी आप राय लें तो देखें ये कोई रोटी बोटी तो है नहीं कि हर किसी ने खानी है, यानी कि जिसको खाए बगैर आप भूख में मर जाएंगे। तो महंगी चीज़ तो तब होती है ना जब इसेंशियल नीड है, वो इसेंशियल नीड है, यू कैन ईजीली अवॉइड इट। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आपको पहली वैसे भी माफ़ी मिल रही है एंड यू नो कि अब कैमरे लग गए हैं तो आपने एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बिहेव करना है ना। और अगर आपको 200 का यही टिकट कर दें तो आज आप भी मेरे पास ना आते, क्योंकि इसका कोई शोर नहीं मचना था। हर कोई कहता चलो ठीक है भाई टिकट है, बल्कि ज़्यादा उसकी एंजॉय करते हैं मुझे। यस हाँ, हमने कर लिया, क्या हुआ हमने 200। अब चूंकि उसके जेब से 2,500 जा रहे हैं, क्योंकि 50% पे अगर हम देखें तो वो सोचेगा तो वो दोबारा नहीं करेगा। बाहर भी यही है, अल्टीमेटली इट इज़ नॉट द अफोर्डेबिलिटी जिसके ऊपर आप डिज़ाइन करते हैं, इट इज़ द नॉन अफोर्डेबिलिटी एंड इट्स अ डेटरेंस इन फैक्ट कि आप दोबारा वो चीज़ ना करें। तो देखें जब सिस्टम में खौफ होगा ना तो ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना इंस्टिल करेगा आपके अंदर। और जब आपके पास अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी तो ही जो है ना चेंज आएगी। चेंजेस हमेशा डिसरप्टिव होती हैं, अगर डिसरप्टिव नहीं है ना तो वो चेंज ही नहीं है, वो एक स्टेटस को का दूसरा नाम है। बन जाता है। तो ये मेरे ख्याल में तो लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी अभी का एहसास होना चाहिए और वो यानी कि वो चीज़ें करें ही ना। बाइक वाला अगर हेलमेट लगा ले और फ़ोन पर बात ना करे और ओवर स्पीडिंग ना करे, ये 3 ही पर हो रहा है उनके ऊपर। बिल्कुल ठीक है। तो और इशारे का एहतराम करें। तो ये 3-4 चीज़ें आप अपना लें, 3,000 हो, 5,000 हो या 10,000 हो, तो आपसे क्या फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी देखें, एक बंदे को आपने एक वेवर दे दिया, फिर वो दोबारा करता है, फिर उसको 50% दे दिया, फिर भी करता है, तो देखें ही इज़ अ डेंजरस सिटीजन फॉर हिज फैमिली, फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर द अदर कम्यूटर्स हु आर ऑन द रोड। थैंक यू सो मच सर। अगर आप इजाज़त दीजिए तो हम दिखा सकेंगे अपने Sure, नाज़रीन sure. को कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है और क्या, ताकि लोगों को ये एतमाद हो कि वाकई अगर हमने कुछ गलत किया तो फिर ये पूरा एक बैकअप का इंतजाम Sure. है। प्लीज़ सर, थैंक यू। बता सकते हैं देखने वालों को कि यानी दुनिया में किस तरह की टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल हो रही है, हमने जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है वो किस तर्ज की या किस रैंक की या किस ग्रेड की है? देखें ये ITS कैमरे होते हैं जो कि ऑटो जनरेट करते हैं वायलेशंस को, जिसमें जैसे हेलमेट का ना पहनना है, सीट बेल्ट का ना लगाना, टेलीफोन का इस्तेमाल करना, लेन को जंप करना, ट्रैफिक लाइट को जंप करना, ये सारी चीज़ें ये ऑटोमेटेड हैं। ये मेरे ख्याल में तो टॉप ऑफ द लाइन ही है। इसके अंदर अब सिर्फ ये है कि ग्राउंड के ऊपर अगर कोई टिकटिंग करना चाहे, जैसे कि पार्किंग के अंदर इतने कैमरे हम लगा नहीं सकते, तो वो एक चीज़ रहती है, दिस विल बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम लेटर ऑन। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो सिस्टम है ये वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स है, और अभी आप चल के देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हम चलें, मैं बिल्कुल देखता हूँ एक सवाल सबसे अहम, वो शरारत भी है उसमें थोड़ी सी, और वो ये कि अक्सर जगहों पे हम देखते हैं ये बरतानिया वगैरह में लिखा हुआ होता है या वो रोड पे मार्किंग है कि आगे कैमरा होगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, अब यहाँ जो कैमराज हैं वो छुपा कर लगाए गए हैं, हमारे यहाँ के कानून में क्या लोगों को पता होगा कि यहाँ कैमरा है, कैमरा विजिबल होगा, या कैमरा अचानक से जैसे दुबई वगैरह में एकदम से जब लाइट फ्लैश करती है तो आपको पता लगता है कि जी चलान या मुखालफा हो गया? नहीं, आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली ना ये जो है ना रोड फर्नीचर का हिस्सा है, और आप देखेंगे अभी आप शारा फैसल जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ना वो चीज़ें आपको दिखना शुरू हो गई हैं। और शारा फैसल तो है ही 14 किलोमीटर, वहाँ पर इतने कैमरे लगे हुए हैं, यानी कि आपके 40 कैमरे लगे हुए हैं। और कहाँ कहाँ पे हम बोर्ड लगाएं, वो तो शारा फैसल इज़ लाइक एवरीवेयर यू हैव कैमराज। और इसी तरह बाकी जगहों पे भी कैमरे बहुत करीब करीब हैं और बहुत ही विजिबल हैं, लेकिन स्टिल हमने बोर्ड्स डिज़ाइन कर दिए हैं, वो अभी लगना शुरू हो जाएंगे ताकि लोगों को पता लगे कि उनको कैमरे की आंख देख रही है। बाय लॉ क्या ये कैमरा हिडन भी हो सकता है या विजिबल होना ही ज़रूरी है? नहीं, लॉ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि आपने इसको छुपा के करना है,
हमारे तो सारे जो है ना विजिबल हैं और लॉ हमें रोकता भी नहीं है कि उनको छुपाए। बिल्कुल ठीक है, तो इट्स ओपन फॉर ऑल। बिल्कुल ठीक है, सब पता है, अब एहतियात करें। एहतियात करना।